हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं कि हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिससे हमारी हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, रिएक्शन जिसमें हमारी हीट रिलीज़ होती है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं लिख देती हूँ, हीट इज़ रिलीज्ड। रिएक्शन जिसमें हमारी हीट रिलीज़ होती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की बर्निंग होती है ना, वो भी हमारे पास क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस कौन सी होती है हमारे पास? मीथेन। मीथेन को बोलते हैं नेचुरल गैस, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2 एंड H2O। इसको बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, हाइड्रोजन के 2। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी? जिस रिएक्शन में हमारी हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक हमारा होता है जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, वो भी क्या होता है? हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। उसमें भी क्या होता है? हमारी हीट रिलीज होती है। हम ये कैसे देखते हैं, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। रेस्पिरेशन प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे है? हमें एनर्जी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, हमें वो एनर्जी मिलती कहाँ से है? फूड से जो हम खाते हैं। हमारा जब डाइजेशन होता है, जो हमारा फूड होता है ना, वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे हमने राइस खाए, ब्रेड खाए, उनमें क्या होता है? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर वो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट स्मॉल पीसेस में क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, और हमें हमारे क्या फॉर्म करता है? ग्लूकोज फॉर्म करता है। फिर वो ग्लूकोज हमारी सेल्स में ऑक्सीजन होती है, उनके साथ वो रिएक्ट करता है, उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, जो वो ग्लूकोज था C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, जो हमारी सेल्स में ऑक्सीजन थी। क्या फॉर्म किया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। इसमें ये वाली एनर्जी हमारी रिलीज़ हुई है। दैट्स वाई ये जो रेस्पिरेशन है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ये रिएक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे है। क्योंकि हमें अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें? फूड से, जो हम खाएंगे। हमारा जब डाइजेशन होता है तो हमारा फूड क्या होता है? सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। फिर वो फूड जो हमारा सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने राइस खाए, ब्रेड खाए, पोटैटोज़ खाए, उनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट सिंपल सब्सटेंस में क्या ब्रेक डाउन होएंगे। फिर जो वो सिंपल सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हुए, वो क्या करेंगे? ग्लूकोज को फॉर्म करेंगे। फिर वो ग्लूकोज हमारी जो सेल्स में ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी देगा। दैट्स वाई जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है, वो कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें हमें हीट
देनी पड़ती है। ये एक्सोथर्मिक का जस्ट अपोजिट है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हमारी हीट रिलीज हुई थी, एंडोथर्मिक में हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी या एब्जॉर्ब। जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट रिलीज होगी वो होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या एग्जांपल है, AgCl सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ। ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है, रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है, Ag और Cl तो इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 मॉलिक्यूल। सेम एक रिएक्शन ऐसे ही AgBr के साथ होती है, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ। ये सेम रिएक्शन भी सनलाइट के प्रेजेंस में होएगी। इसमें भी हमारे क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, 2Ag प्लस Br 2 मॉलिक्यूल। इसको बैलेंस कर लेंगे। अब जो ये दोनों रिएक्शंस है ना, इन रिएक्शंस का एक यूज़ है। दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन, किस में यूज़ होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। हमारे पास एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, जिसमें हीट रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है या हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक। फॉर एग्जांपल AgCl वाली रिएक्शन, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमें सिल्वर देंगे और क्लोराइड और ब्रोमाइड जो भी हमारे पास रिएक्टेंट में गिवन होगा उसके कोरोस्पोंड हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। और इस रिएक्शन का यूज़ है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।